अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं सज्जाद हुसैन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस को, और चैप्टर का जो टाइटल है दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़। आज हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखेंगे। चैप्टर जो 6 है क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल पार्टीज़ में आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ओवरव्यू है चैप्टर के रिगार्डिंग। In this tour of democracy, we have come across political parties several times. In class 9, we noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional design, in electoral politics, and in making and working of government. In this textbook, we have glanced at the political parties as vehicles of federal sharing of political power and as negotiators of social divisions in the arena of democratic politics. Before concluding this tour, let us take a close look at the nature and working of political parties, especially in our country. We begin by asking two common questions. Why do we need parties? How many parties are good for democracies? In the light of this, we introduce the national and regional political parties in today's India, and then look at what is wrong with political parties and what can be done about it. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये कहता है कि इस डेमोक्रेसी के टूर में मींस इस सब्जेक्ट में हम जैसे क्लास 9 में हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेसी में क्या रोल रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस को बनाने में क्या रोल रहता है, इलेक्शंस में क्या रोल रहता है, और गवर्नमेंट के दूसरे वर्किंग्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल रहता है। इस चैप्टर में और इस बुक में हम इससे भी ज़्यादा आगे इस चैप्टर को लेंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग और जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट हैं इन दोनों में पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसा रोल प्ले करता है। इस डेमोक्रेसी के टूर को कंक्लूड करने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का नेचर, इसका नेचर क्या है और इसका वर्किंग क्या है, और हम इसमें 2-3 क्वेश्चंस को राइज करेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये उठता है कि वाई डू वी नीड पार्टीज़, मतलब हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत ही क्यों है। क्या होता अगर हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होता, क्या हमारा डेमोक्रेसी नहीं चलता। हाउ मेनी पार्टीज़ आर गुड फॉर डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के लिए कितना पार्टी होना चाहिए, या इसमें कोई कंडीशन है कि नहीं। इन सारे चीज़ों के अलावा हम नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि आज के डेट पे हमारी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या कमियां हैं और इन कमियों को हम कैसे ठीक कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, you could come across people who may not anything about our constitution or about the nature of our government, but chances are that they would know something about our political parties. At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political division. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहता है कि अगर हम ये देखेंगे कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है, तो अगर यहाँ पे कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन से पूछते हो कि डेमोक्रेसी का मतलब आपके लिए क्या है, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी ज़्यादा फोकस देते हैं। और अगर आप किसी फार फ्लंग और रिमोट एरियाज़ में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों में जाएंगे, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, और लोगों से वोट हासिल करके वो जो है मतलब लोग जो है अपने राइट टू वोट को प्रैक्टिस करता है। इसी तरीके से डेमोक्रेसी ग्रॉस रूट लेवल पे जा पहुंचता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिटिकल नज़र से भी देखते हैं,
और वो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो इनकी वजह से ही, पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ही आज हमारा डेमोक्रेसी ख़राब है और आज हमारे समाज में दंगे फसाद हैं, ये है वो है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करता है जो समाज और डेमोक्रेसी में जो गलत काम होता है। Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. Now there are few that do not have parties. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer why political parties are and what they do before we say why we need them. ठीक है, इसीलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के खामियां भी हैं और कुछ इसके पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल हैं। हम यहाँ पे ये चीज़ें पूछ सकता है कि वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़ एट ऑल, चाहे इसका नुकसान हो या फ़ायदा हो, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत होते हैं। अगर हम 100 साल पहले देखेंगे, 100 साल पीछे जाएंगे, दुनिया में कुछ 200 कंट्रीज़ में से कुछ ऐसे कंट्रीज़ ही थे, जैसे 6-7 कंट्रीज़ थे, 196 या 200 कंट्रीज़ में से सिर्फ वहाँ पे 2-3-4 या 5-6 कंट्रीज़ में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ था। उसके अलावा किसी भी दूसरे कोनों में पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं था। लेकिन अभी दुनिया के लगभग सारे कंट्रीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो क्यों अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो ओमनी प्रेजेंट हुआ, मीन्स जहाँ ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो चीज़ें हर जगह मौजूद हैं। तो आज के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी ओमनी प्रेजेंट है बिकॉज इट इज़ एग्जिस्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आखिर करता क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम क्या होता है। इसके बाद हम ये देख सकता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। पहले हम नहीं कह सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है या नहीं। पहले हमें देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या होता है, काम क्या होता है। फिर इसके बाद हम बता सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें कितना ज़रूरत है और कितना नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मीनिंग, असल में पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब क्या होता है। A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक मजमुआ होता है। वो सारे लोग जमा हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं। फिर इसके बाद वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद जब वो जीतते हैं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को हुकूमत आ जाते हैं, तो वो सरकार बनाता है। इन ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी है तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल है, दैट इज़ कॉल्ड कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो इनके बीच में एक सम पॉलिसीज़ होता है और कुछ प्रोग्राम्स होता है, कुछ आइडियोलॉजीज़ होता है, जिस जिस चीज़ों को जिन चीज़ों को या जिन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को कांग्रेस पार्टी के सारे मेंबरान को एक्सेप्ट करना होता है। तो आज हम यहाँ पे कहता है कि ये कुछ पार्टीज ऐसे काम करता है कि जिसका बेनिफिट जो है सोसाइटी को पूरा चला जाए। और सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, तो यहाँ पे कहता है कि बहुत सारे व्यूज़ हो सकते हैं सोसाइटी में कि कौन सा चीज़ें किस चीज़ के लिए अच्छा है। व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल पार्टीज ट्राई टू परsuade people why their policies are better than others. They seek to implement their policies by winning popular support through elections. पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी तरीके से इलेक्शंस को जिताने की या जीतने की कोशिश करता है, बिकॉज जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी की पॉपुलैरिटी, इनकी मतलब इज़्ज़त और इनका जो वक़ार है, जो डिग्निटी है, वो बढ़ जाता है लोगों के बीच में। फिर इसकी वजह से ये अगले इलेक्शन के लिए भी जगह बनाने में कामयाब रहता है। Thus, parties reflect a fundamental political division in a society. Parties are about a part of society and thus involve partisanship. Thus, a party is known by which part it stands for which policy it supports, so whose interests it upholds. A political party has three components: the leaders, the active members, and the followers. यहाँ पे कहता है कि
इसीलिए एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है पार्टी क्या करता है, समाज में फंडामेंटल डिवीजन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक समाज है जहाँ पे दो तीन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो एक पार्टी का अलग आइडियोलॉजी होता है तो कुछ लोग उसके साथ जाते हैं। दूसरे पार्टी का अलग आइडियोलॉजी और प्रोग्राम पॉलिसी होता है तो कुछ लोग उसके साथ जाते हैं। तीसरे पार्टी का अलग आइडियोलॉजी और प्रोग्राम और स्ट्रैटेजीज होता है, तीसरे लोग जो है उसके साथ जाते हैं। तो इसी की वजह से जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी समाज में होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, समाज में डिविजन्स हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डिविजन्स नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम पार्टीजनशिप भी कहता है, मतलब ये पार्टीजनशिप में इन्वॉल्व भी होता है। क्योंकि एक पार्टी जो है वो इसकी पार्ट विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, एक पार्टी जो है अपने पार्ट से स्टैंड करता है। फॉर एग्जांपल इसका पॉलिसी क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, ये किन के लिए काम करना चाहता है, ये समाज के किन तबकों के लिए काम करना चाहता है, क्या ये समाज में हारमोनी और पीस से मेंटेन करना चाहता है, क्या ये समाज में फसाद करना चाहता है। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का सब कुछ डिपेंड है पार्टीजनशिप पे। मींस ये अपना स्टैंड किस तरीके से चलाता है। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ में तीन कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। द लीडर्स, सबसे पहले तो पार्टी में लीडर तो होना चाहिए, आपको पता है अगर कोई इलेक्शन होता है तो लीडर तो उस पार्टी में होना चाहिए। इसके बाद द एक्टिव मेंबर्स, जो उस पार्टी में लीडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शोल्डर टू शोल्डर वहाँ पे पार्टिसिपेट और चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव मेंबर्स। इसके बाद है द फॉलोवर्स, जो हम लोग हैं, आम पीपल्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इनका काम क्या होता है। What does a political party do? Basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. असल में एक पॉलिटिकल पार्टी करता क्या है, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल ऑफिस को फिल करता है, मींस उनमें वो बैठते हैं और पॉलिटिकल ऑफिस में बैठकर वो पॉलिटिकल पावर को चलाता है। पार्टीज डू बाय परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ फंक्शंस, पार्टीज का जो है बहुत ज़्यादा काम होता है। सबसे पहले पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, आपको भी पता होगा आपके गाँव में या शहर में पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, ये क्या करता है, इलेक्शन लड़ता है। इलेक्शन में ये होगा वो होगा, फिर घर घर में जाएगा वोट मांगेगा, ये सारी चीज़ें, इनका ये प्राइमरी पहला काम क्या है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फाउट mainly among the candidates put up by political parties. Parties select their candidates in different ways. In some countries, such as the USA, members and supporters of party choose its candidates. Now, more and more countries are following this method. In other countries like India, top party leaders choose candidate for contesting इलेक्शंस। बहुत सारे कंट्री ऐसे होता है जहाँ पे कैंडिडेट पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टी, एक कैंडिडेट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खड़ा हो गया कांग्रेस पार्टी से, कोई और खड़ा हो गया भारतीय जनता पार्टी से। तो कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जहाँ पे कैंडिडेट खुद जो है पॉलिटिकल पार्टी से वो उभर कर आता है लीडर बनने के लिए, ठीक है। और पार्टीज़ जो है अपने लीडर्स को सिलेक्ट करता है बहुत सारे तरीक़ों में। सम कंट्रीज़ में जैसे कि यूएसए हो, और यूएसए में क्या करता है, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्टी चूज इट इज़ कैंडिडेट्स। उस पार्टी में जो मेंबर्स हैं या उसमें जो सपोर्टर्स हैं वो कहता है कि हमारे नज़र में ये इंसान सही है, ये एमपी इलेक्शन के लिए लड़ेगा, ये एमएलए बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, ठीक है। तो मेंबर्स चूज़ करता है, ठीक है। तो जैसे इंडिया जैसे कंट्री में क्या होता है, टॉप पार्टी लीडर्स चूज़ कैंडिडेट्स। पूरे मेंबर्स को ये हक़ नहीं होता है कि वो किसी लीडर को इलेक्शन के लिए खड़ा करें। इंडिया जैसे कंट्रीज़ में क्या होता है, पार्टी में फॉर एग्जांपल बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उसमें से टॉप लीडर्स होते हैं। सिर्फ टॉप लीडर्स ये डिसाइड करेंगे कि इस साल के इलेक्शन में हमारे पार्टी से कौन मेंबर जो है वो इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। नंबर सेकंड, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज़ फ्रॉम देम। दूसरा काम ये होता है कि पार्टीज जो है वो अपना पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो है वो मतलब लोगों के सामने रखता है। जब वो वोट मांगने जाते हैं तो वो ये कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, अगर आप मुझे जिताता है, आप मुझे सपोर्ट करता है इलेक्शन में, तो मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, रोड्स बनाऊंगा। तो वो लोगों के सामने अपना पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रखता है। ईच ऑफ अस may have different opinions and views on what policies are suitable for
society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the governments. This is what the parties do. A party reduce a vast multitude of opinions into a few basic positions of which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. यहाँ पे कहता है कि पहला मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज का पहला काम होता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना। दूसरा काम इनका होता है क्या? दूसरा काम इनका होता है कि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लोगों के सामने रखना। तो इसमें कहता है कि बहुत सारे समाज के लोग होते हैं जो डिफरेंट डिमांड्स को लेकर पार्टीज के सामने जाते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि पार्टीज़ को हर एक की बात सुने। समाज में बहुत सारे लोग डिफरेंट डिमांड्स को लेके आएंगे, तो पार्टीज़ क्या करेंगे? उन सारे डिमांड्स को पूरा करना जो है पार्टीज़ के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करता है, जो बड़े बड़े अच्छे डिमांड्स होता है जो पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उन डिमांड्स को चुन कर मर्ज करते हैं और सब के लिए एक सॉल्यूशन निकाल कर उनको पूरा करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब ये है कि पार्टीज़ के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक बंदे की डिमांड को पूरा करे। वो समाज के ओवरऑल जो वेलफेयर होते हैं उसके लिए कुछ अच्छे डिमांड्स को सुनता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग laws for country. Formally, laws are debated and passed in legislature, but since most of the members belong to a party, they go by direction of the party leadership irrespective of their personal opinion. कभी कभी क्या हो जाते हैं पार्टीज़, जब मैंने आपको कहा है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन जीतने के बाद तो सीधी सी बात है, या तो वो लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर में पहुंचेंगे या वो यूनियन लेजिस्लेचर में पहुंचेंगे। जब वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पहुंचता है, मतलब इलेक्शन लड़ के जीतने के बाद कोई तो पॉलिटिकल पार्टी पहुंचना है पार्लियामेंट में। जब वो पार्लियामेंट में पहुंचता है तो वो क्या करता है? लॉस को बनाता है, ठीक है। पहले लॉस पे डिबेट करता है, फिर लॉस को पास करता है, इसके बाद लेजिस्लेचर में कानून बनाता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू ए पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ पार्टी लीडरशिप। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं पार्लियामेंट में जो अपने पार्टी के लीडरशिप के हिसाब से अपनी बात चलाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। वो जो भी बोलता है अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से बोलता है, अपने पार्टी के नैरो इंटरेस्ट के हिसाब से बोलता है। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपने पार्टी के लिए हिसाब से नहीं बोलते, बल्कि अपने ओपिनियन और अपने व्यूज़ को पार्टी उसमें शेयर करते हैं। तो तीसरा काम हो गया इनका मेकिंग लॉस, मतलब पार्लियामेंट में जाकर या स्टेट असेंबली में जाकर कंट्री के लिए कानून को डिबेट करना, डिस्कस करना और उसको पास करके तैयार करके बनाना, ठीक है। तो इसमें कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो अपने अपने पार्टी के हिसाब से वो काफ़ी मतलब तंग सोच वाले बातें करते हैं। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं पार्लियामेंट में जो अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियन को समाज के फ़ायदे के लिए कहता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ हिज हर पार्टी। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। इसके बाद है, एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसीज डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड दे मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट, ठीक है। पार्टीज़ क्या करता है, नंबर 4 इसका काम क्या होता है, पहले ये सरकार को बनाता है, फॉर्म करता है, ठीक है। अगर आपने एमपी जीता है, ज़्यादा एमपी जीता है, अगर नहीं आया है तो आप कोalition सरकार बनाएंगे, गठबंधन बनाएंगे, जो कुछ भी करके आप किसी भी तरीके से पार्टी को सरकार को पहले आप फॉर्म करोगे, बनाओगे, फिर इसके बाद आप सरकार को चलाओगे, ठीक है। तो चौथा काम ही है कि सरकार को बनाना और सरकार को चलाना। इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव जो चीज़ें होता है, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होता है वो पॉलिटिकल पार्टी से निकल आता है और उसमें से पार्टी का जो रिक्रूट होता है उसमें सीनियर और अच्छे खासे इंसान को मिनिस्टर्स बनाता है। कुछ पार्टीज़ को ये कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, कोई एग्रीकल्चर का मिनिस्टर, ठीक है। तो डिफरेंट मिनिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज तैयार करके देता है। तो इसके बाद है, दोज पार्टीज हु लूज इन द elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. वो पार्टी जो जीत जाते हैं वो तो हुकूमत करेगा, वो तो पार्लियामेंट में जाकर डिस्कशन और कानून बनाने की तैयारी करेगा। लेकिन वो पार्टी जो हार जाता है वो अपोजिशन का काम करता है, वो भी उसी पार्लियामेंट में बैठता है, ठीक है।
वो क्या करता है, गवर्नमेंट की फेलियर्स और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ को उंगली करता है। अपोजिशन पार्टी जो है हिंदुस्तान में या किसी और डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बीजेपी का सरकार है तो बीजेपी क्या करेगा, अपने मनमानी से मनमर्जी से कुछ भी करेगा, किसी भी कानून को वो तोड़ेगा या कुछ भी करेगा, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट करेगा। तो कांग्रेस अभी का अपोजिशन है, कांग्रेस क्या करेगा, उसको क्रिटिकली उसको क्वेश्चन करेगा और उसको क्रिटिसिज्म के ज़रिए बीजेपी को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कहता है कि अपोजिशन का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं है तो जो सरकार में पार्टी है वो अपने मनमानी और मनमर्जी से कुछ भी गलत कर सकता है। इसके बाद है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन को वो शेप करता है। कैसे, दे रेस एंड हाईलाइट इश्यूज। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट सेपरेट ऑल ओवर द कंट्री। Many of the pressure groups are the extension of political parties among different sections of society. Parties sometimes also launch movements for the resolution of people faced by people. Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. ठीक है, पार्टीज़ क्या करता है, यहाँ पे कहता है कि पार्टीज़ जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप देता है, शक्ल देता है। ठीक है, पब्लिक का जो डिफरेंट डिमांड्स होता है उन डिमांड्स को पार्टीज़ क्या करता है, रेस करता है, हाईलाइट करता है और उसको हल करने की कोशिश करता है। जो डिफरेंट डिमांड्स होता है हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी और कोने की, तो अपने रेस्पेक्टिव पार्लियामेंट में जो पार्टीज़ बैठ के होता है वो पार्टीज़ उन सारे लोगों की डिमांड को हाईलाइट करता है और उनको सुनकर पार्लियामेंट में डिस्कस करके उन सारे इश्यूज़ को हल करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से पार्टीज़ पब्लिक ओपिनियन को शेप देता है। इसके बाद है पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। पार्टीज़ लोगों को ये परमिशन देता है, ये हक देता है कि वो गवर्नमेंट की मशीनरी और गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स, सेंटर और स्टेट की जो स्कीम्स होता है उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। पार्टीज़ लोगों को इसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. एक आम इंसान के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर एक आम इंसान को कोई मसला होता है, कोई इश्यू होता है, कोई सेंटर का स्कीम उसको समझ में नहीं आता है, गवर्नमेंट की मशीनरी में उसको कोई खलल या कमी नज़र आते हैं, तो वो आम इंसान जो है किसी एक ऑफिशियल से जाकर बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको हिचकिचाहट और उसको हेजिटेशन फील हो सकता है। लेकिन एक ऑर्डिनरी और गाँव में एक आम इंसान होता है, वो अपनी जाकर एमएलए और एमपी से आराम के साथ बात कर सकता है कि अगरचे उस एमपी और एमएलए में दुनिया भर का खामी क्यों ना हो, लेकिन लोगों के लिए वो एमपी या एमएलए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि लोग अपनी बात को जाकर ओपनली उनसे कह सकता है। Responsive to people's needs and demands, otherwise people can reject those parties in the next election। क्योंकि उन जो एमपीज़ और एमएलएस होता है, जो पॉलिटिकली लीडर्स होता है, लोगों को जाकर उनसे आराम से बात करना होता है और इन लीडर्स को भी लोगों के सामने अच्छे से पेश आना होता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग इनको रिजेक्ट करेंगे और किसी और पार्टीज़ को चुनेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में। इसी चैप्टर को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, नेसेसिटी से हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।